नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 3 दिन में इंदौर के लिए नई डेमू ट्रेन चलाने की रेल राज्य मंत्री की घोषणा। विधायक की मांग पर दी सौगातें। पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद का स्वर्ण जयंती समारोह। रेल भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, कहा श्री सिन्हा ने। और केंद्रीय मंत्री द्वय की विधायक श्री काश्यप के आवास पर भेंट एवं स्वागत। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने विधायक चेतन काश्यप द्वारा आयोजित स्वागत एवं संवाद समारोह में उनकी मांग पर आगामी 2-3 दिनों में रतलाम से इंदौर के लिए नई डेमू ट्रेन चलाने की घोषणा की। उन्होंने रतलाम को आरओबी तथा एफओबी सहित अन्य कई सौगातें दी। यहाँ केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत विशिष्ट अतिथि थे। समारोह में रेल राज्य मंत्री श्री सिन्हा ने घोषणा करते हुए कहा, सुबह बातचीत हमारे डीआरएम शर्मा जी बैठे हुए और हमारे रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी सभागार में हैं। अपने प्रतिनिधियों के साथ जब बातचीत हुई थी तो सिद्धांततः ये बात तय हो गई है वो इंदौर के लिए गाड़ी है। इंदौर स्टेशन पर कुछ काम हो रहा है जो अक्टूबर में पूरा होगा, लेकिन तब तक वो लक्ष्मीबाई नगर तक यह ट्रेन 2-3 दिनों में यहाँ से रवाना। फुट ओवर ब्रिज और आरओबी की चौड़ाई बढ़ाने की बात है, नए आरओबी की। तो आरओबी के मामले में ये सरकार बहुत लिबरल है। मध्य प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ तो बजट में निश्चित हो जाएगा, ये हम आपको जरूर भरोसा दें। श्री सिन्हा ने कहा, डाट की पुलिया के चौड़ीकरण का परीक्षण करवाया जाएगा। माल गोदाम को शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए राज्य शासन से अतिरिक्त भूमि की मांग एवं सहमति होते ही रेलवे इसके लिए तैयार है। रतलाम नीमच रेलखंड के विद्युतीकरण हेतु 236 करोड़ रुपए की घोषणा एवं दोहरीकरण हेतु सैद्धांतिक मंजूरी तथा फतेहाबाद से उज्जैन रेल मार्ग का आमान परिवर्तन पर भी स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने दिवंगत सांसद दिलीप सिंह भूरिया को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा, निरंतर इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए वो जूझते रहे, वरिष्ठ नेता थे और जनता की नब्ज वो पहचानते थे। अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर उन्होंने प्रयास किया और मुझे स्मरण है उन्होंने जो बातें कही थी, कुछ हो गई जो नहीं हो गई, तो उनकी श्रद्धांजलि हम लोग निश्चित रूप से विनम्र श्रद्धांजलि देंगे कि जो काम वो कह करके गए थे उसे निश्चित हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री श्री गहलोत ने कहा, मैं बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। इतना जरूर कहता हूँ कि मनोज सिन्हा जी कर्तव्य निष्ठा और कठोर परिश्रम करके रेल मंत्रालय के माध्यम से देश का समुचित और संतुलित विकास करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। आज नहीं तो कल 21वीं सदी भारत की सदी होगी, देश विकसित राष्ट्र होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो भी जन समस्याएं हैं उन सब का समाधान होगा। आप और हम सब खुशहाल होंगे। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा, मैं चूंकि रतलाम से रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ सांसद हूँ, संसदीय क्षेत्र में जावरा और उसका मुख्यालय रतलाम है और हमारी कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा कारक रेलवे रहा है। और जब आप मनोज सिन्हा जी आज यहाँ उपस्थित है तो हम सब बड़े प्रसन्न हैं कि हमारी एक लाइफ लाइन ये रही है रतलाम से चंदेरिया होते हुए कोटा तक विद्युत लाइन की एक तरह से घोषणा नीति आयोग तक माननीय मनोज सिन्हा जी ने लगभग 296 करोड़ रुपए की योजना है। हमारे क्षेत्र के लिए ये माइलस्टोन का काम करेगी। आरंभ में स्वागत उद्बोधन में श्री काश्यप ने रतलाम उज्जैन मार्ग की 3 जोड़ी यात्री ट्रेनों के परिचालन को निरंतर किए जाने पर श्री सिन्हा का क्षेत्र की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया जो समय हमारे बीच से चले गए, उन्होंने रेल मंत्री जी से एक अनुरोध करा था कि रतलाम में इतना महत्वपूर्ण जंक्शन है, उन्हें पिछले 2-4 सालों से कुछ साप्ताहिक ट्रेनें ऐसी चालू हुई है जो रतलाम में रुकती नहीं है। तो उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया था कि रतलाम जंक्शन को छोड़ करके कोई गाड़ी नहीं जाएगी और हर एक गाड़ी से रतलाम का आवासन दिया जाएगा। मैं आपका ध्यान उस पर आकर्षित करना चाहता हूँ। श्री काश्यप ने 10 सूत्रीय मांगों पर मांग पत्र सौंपा, जिस पर श्री सिन्हा ने उचित कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया। इस अवसर पर विधायक श्री काश्यप एवं निगम अध्यक्ष अशोक पुरवाल ने केंद्रीय मंत्री द्वय का शॉल श्रीफल से सम्मान किया। समारोह में विधायकगण ग्रामीण मथुरालाल डामर, आलोट विधायक जितेंद्र गहलोत,
खासरोद विधायक दिलीप शेखावत, प्रदेश भाजपा महामंत्री बंसीलाल गुर्जर एवं नगर निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल मंचासीन थे। अतिथिगण का तीनों मंडल अध्यक्ष क्रमशः विश्वमोहन लोढ़ा, बद्रीलाल परिहार तथा दिनेश शर्मा ने स्वागत किया। समारोह में मंडल रेल प्रबंधक मनोज शर्मा सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं गणमान्य जन उपस्थित थे। संचालन जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल ने तथा आभार अशोक पोरवाल ने माना। भारतीय रेल मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद का स्वर्ण जयंती समारोह रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के मुख्य अतिथि में रखा गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ सांसद एवं विधायकगण अतिथि रहे। ऑफिसर्स क्लब में आयोजित समारोह में श्री सिन्हा ने कहा, भारतीय रेल एक असैनिक संगठन होकर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय रेल मैं मानता हूं कि एक असैनिक सैनिक संगठन है, नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये 12-13 लाख हमारे जो कर्मचारी हैं, युद्ध तो नहीं लड़ते हैं सीमा पर, लेकिन होली हो, दीपावली हो, ईद हो, बकरीद हो, हर त्योहार के दिन भी देश के लोगों की सेवा में 24 घंटे गाड़ी चलाने का काम करते हैं। भारतीय रेल की जो ख्याति है, मैं समझता हूं इन 13 लाख कर्मचारियों की वजह से है, कुछ अधिकारियों या मंत्रियों की वजह से नहीं है। आपकी मेहनत, आपके पसीने और आपके परिश्रम के कारण भारतीय रेल ने समाज में, इस देश में अपना स्थान बनाया है। उन्होंने कहा, रेलवे में आगामी 5 वर्षों में 8.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। केंद्र ने मध्य प्रदेश को रेल बजट में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें दी है। श्री सिन्हा ने स्वर्ण जयंती समारोह की शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि ये संगठन देश का नंबर 1 बनेगा। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि मैं जीवन के प्रारंभ से भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हूं। आपने प्रदेश में रेल लाइन के विस्तारीकरण का आग्रह रेल राज्य मंत्री से किया। श्री गहलोत ने उज्जैन आगर रेल लाइन का सर्वे करवाकर पुनः प्रारंभ करवाने की मांग भी की। समारोह स्वागत समिति अध्यक्ष विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि रतलाम का रेलवे कॉलोनी का क्षेत्र कई लंबे ऐतिहासिक काल से, जब भारत में रेलें चालू हुई तब से प्रथम समय से बना हुआ है। इस कॉलोनी के अंदर कई कार्यों की आवश्यकता है, जो कर्मचारी बंधुओं को रहने के मकान काफी जुने हो चुके हैं, नालियां, सड़क, वो सारे कार्य हैं, उन कामों को नया अंजाम दिया जाए। और कई लंबे सालों से 8-10 सालों पूर्व मैंने एक बात रखी थी यहाँ के चिकित्सालय की, कि यहाँ के यानी रेलवे के संपूर्ण चिकित्सालयों को एक योजना बनना चाहिए कि वो मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो और रेलवे के कर्मचारियों को, बच्चों को उनमें एडमिशन मिले, जिससे चिकित्सा सेवा भी प्राप्त होगी और कर्मचारियों के बच्चों का भविष्य भी आगे बढ़ेगा। वैसे ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज भी रेलवे को संचालित करना चाहिए, जिससे उनके बच्चों का भविष्य, कर्मचारियों का आगे बढ़े। सांसद सुधीर गुप्ता ने रेल राज्य मंत्री से कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक निर्णय का निवेदन भी किया। सांसद चिंतामणि मालवीय, मनोहर ऊंटवाल आदि ने संबोधित किया। प्रस्तावना भाषण परिषद मंडल मंत्री शिव लहरी शर्मा ने तथा उद्घाटन भाषण भारतीय मजदूर संघ अध्यक्ष मंगेश पांडे ने दिया। संस्था ने अतिथिगण का अभिनंदन करते हुए स्मारिका का विमोचन करवाया। यहां बड़ी संख्या में रेल कर्मी उपस्थित थे। कार्यक्रम में विधायकगण डॉक्टर राजेंद्र पांडे, जितेंद्र गहलोत, संगीता चारेल, मथुरालाल डामर, दिलीप सिंह शेखावत, जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश महिड़ा, वित्त आयोग अध्यक्ष हिम्मत कोठारी, देवास महापौर सुभाष शर्मा, भारतीय रेल मजदूर संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगेश देशपांडे, महामंत्री रामानंद त्रिपाठी, भारतीय मजदूर संघ प्रदेशाध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत, क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुधीर कुलकर्णी मंचासीन थे। रतलाम प्रवास पर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत शहर विधायक चैतन्य काश्यप के निवास पर आए। श्री काश्यप एवं श्रीमती नीता काश्यप ने मंत्रीगण के आगमन पर स्वागत कर अगवानी की। यहां सांसद सुधीर गुप्ता, मनोहर ऊंटवाल, डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, विधायक मथुरालाल डावर, दिलीप शेखावत, जितेंद्र गहलोत, जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश महिड़ा, डीआरएम मनोज शर्मा,
निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल आदि उपस्थित थे। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। 3 दिन में इंदौर के लिए नई डेमू ट्रेन चलाने की रेल राज्य मंत्री की घोषणा, विधायक की मांग पर दी सौगातें। पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद का स्वर्ण जयंती समारोह, रेल भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, कहा श्री सिन्हा ने। और केंद्रीय मंत्री द्वय की विधायक श्री काश्यप के आवास पर भेंट एवं स्वागत।